सम्मानीय व्यापारी बंधुओं, मेरे पास शब्द नहीं है, पर विधि का विधान है। इस मंडी के रचयिता और इस मंडी को आज इस व्यवस्था में जहां हम खड़े हैं, इस व्यवस्था को उस दौर में लागू करने वाले पूज्य बाबूजी सीताराम जी शर्मा साहब, जिन्होंने एक स्वर्णिम सपना देखा था इस मंडी को स्थापित करते समय, और आज ये है कि हमको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। निश्चित ऐसे विरले संत, ऐसे विरले अधिकारी कभी कभी हमारे हिस्से में आते हैं, और आज ऐसा दुख भरा दिन है कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये विधि का विधान है। चूँकि आस्था में उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, इसलिए मंडी को हमने चालू रखा, नहीं तो आज हम मंडी का भी पूर्ण रूप से अवकाश रखते हैं। पर ये हमारी संघ की परंपरा रही है कि हमारे वरिष्ठ या हमारे जो भी अंग हमसे विदा होते हैं तो हम सब उनको यहाँ पर सामूहिक श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए मैं अनाज मंडी व्यापारी संघ के हमारे इस समय सचिव की अहम भूमिका में इस संघ का निर्वहन कर रहे आदरणीय मनोज सुपर जी से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालें। सीताराम जी शर्मा सचिव महोदय एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने आज जो मंडी हम देख रहे हैं, उन्होंने व्यापारियों को घर से बुलाकर, लोगों को घर से बुलाकर यहाँ पर लाइसेंस दिए, उनको समझाया कि आप व्यापार कीजिए, आगे आइए। ऐसा उन्होंने लोगों को बहुत सपोर्ट करा, जितना हो सकता था। उनने कभी किताब नहीं दिखाई व्यापारियों को, और वैवाहिक रूप से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो दिया। आज अगर इतने व्यापारी मंडी के अंदर दिख रहे हैं तो मैं मानता हूँ सीताराम जी शर्मा जी सचिव महोदय के उनके दूरगामी सोच और भविष्य को, इस मंडी का आस्था को जो उनने दिया है, आस्था उनका एहसान कभी नहीं भूलेगा। मैं अनाज कल्याण व्यापारी की ओर से और अपने परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज सुपर जी। साथ ही इस सभा को हम आगे लेकर चलते हैं। इस अनाज मंडी के एक ऐसे व्यापारी जिन्होंने 2 बार अध्यक्ष रहकर व्यापारियों की सेवा की और वरिष्ठ व्यापारी के रूप में आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनसे अच्छा जीवन परिचय तो कोई आदरणीय बाबूजी का बता नहीं सकता। ऐसे हम सबके वरिष्ठ आदरणीय काका साहब श्री संतोष झवर जी से निवेदन करूं कि वे आएँ और पूज्य बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय सीताराम जी शर्मा साहब के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इस मंडी की, जैसे कि मनोज भाई ने बताया, इसकी स्थापना करने में उन्होंने अपना परिश्रम तो किया ही किया, साथ में सारे व्यापारी जो उस समय के थे, आदरणीय स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी राठौर साहब, स्वर्गीय आदरणीय चित्रमल जी जैन साहब, आदरणीय द्वारका भाई साहब, यहाँ पर नवनीत भाई, मांगीलाल जी साहू साहब, स्वर्गीय राममल दादा, बहुत व्यापारी यहाँ पर थे। यहाँ देखा मैंने, जो सुना उनके मुँह से, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस मंडी के 1965 में सचिव रह चुके हैं, तो वो मेरे पिताश्री की बहुत इज्जत सम्मान करते थे। उन्होंने ये बोला कि आदरणीय दादा, आप बालक को आष्टा मंडी में व्यापार करने के लिए भेजो, उसको जो सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा। उन्होंने मुझे दुकान उपलब्ध कराई, व्यापार करने की बात कही, व्यापार चालू किया, और आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश हूँ, मेरा व्यापार यहाँ पर चलता है। ऐसे आदरणीय सीताराम शर्मा जिन्होंने आष्टा के युवाओं को मंडी में नौकरी करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया, और आज वो सब लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हिमाल तुलावटी, कौन सा वर्ग है जिसको उन्होंने संतुष्ट नहीं किया, और सब लोगों को संतुष्ट करके आज हम सबको यहाँ पर अकेला छोड़कर वो यहाँ से हम विदा ले रहे हैं। मैं अपने परिवार की ओर से, अनाज तिलहन व्यापारी संघ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको अपने, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय हम सबके वरिष्ठ संतोष झवर जी। निश्चित आज एक ऐसा पल आया है कि मेरी तो आंख नम हो रही है। सत्य बाबूजी के समय के व्यापारी पूज्य हमारे काका साहब श्री जमुना प्रसाद जी, शीतलमल जी, अशोक राठौर जी, मांगीलाल साहू जी, लाममल साहू जी, ऐसे कई व्यापारी जिन्होंने इस मंडी में रहकर
जीवन भर संघर्ष कर इस मंडी को आज एक आदर्श मंडी का दर्जा दिया। मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से हम उन सबको आज हम श्रद्धांजलि यहाँ से दें। अपने पैरों से आप जूते चप्पल निकाल लें। और अभी संतोष भाई ने कहा है कि सीताराम शर्मा जी के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि वो क्या शख्सियत रही होगी। पर निश्चित विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। परमपिता परमेश्वर से हम सब यही कामना कर सकते हैं कि जो भी पुण्य आत्माएं इस मंडी से आपके श्री चरणों में पहुंची हैं, आज हम सब बहुत अच्छी व्यवस्था में यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। निश्चित 200-200 किलोमीटर दूर से किसान यहाँ पर इन व्यापारियों के विश्वास पर आता है, और ये विश्वास हमारे बुजुर्ग, जो हमारे अतिथि, जो हमारे आशीर्वाद दाता आज हमारे बीच में नहीं है, ये उनकी देन है। इस मंच से हम श्रद्धेय बाबूजी को तो श्रद्धांजलि देते ही हैं, पर उन सबको भी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ओम के उच्चारण के साथ आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने जो भी इष्ट देव हैं आप उनसे प्रार्थना करें कि ऐसी पूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में बांध दें। एक बात बोलो भूपेंद्र भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, नहीं बोल पा रहा था। एक बार बातों बातों में द्वारका भाई साहब, मैं अशोक भाई साहब, सुरेश भाई पालीवाल साहब, हम सब बैठे थे उनके ऑफिस में, दादा भी थे, चिदम्बर दादा भी। उन्होंने एक बात जरूर कही थी, मैं 90 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि द्वारका बाबू, इस मंडी की ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि यहाँ पर टॉयलेट करने के भी पैसे लगेंगे। और आज वास्तविक बात यह है कि हमें यदि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का उपयोग करना पड़ता है तो पैसे दे के करना पड़ता है। तो वो कितना दूरगामी सोच रखते थे, मैं वास्तव में उनको प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अच्छे व्यक्ति को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप नागर। इसमें खड़ा हूं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा गल्ला मंडी में। तारीख हो चुकी 14 अगस्त 2026, दिन आज शुक्रवार का। ध्यान दीजिएगा, कल दिन शनिवार का है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। इसलिए कल आष्टा मंडी में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा और रविवार भी बंद है। अगले सप्ताह की जानकारी आपको रविवार के दिन पोस्ट अपलोड करके दे दी जाएगी। सभी किसान भाई व्यापार दिन सोयाबीन, गेहूँ, चना, मसूर, मूंग, मक्का और अन्य सभी प्रकार की फसलों की जानकारी चाहते हैं, आपको अपने यूट्यूब चैनल संदीप नागर को सब्सक्राइब कीजिए। सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव बताइए, क्योंकि किसान भाई आपको फसल का सही समय पे सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आपके फसल के लिए आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो चले चलते हैं किसान भाई व्यापारी भाई के बीच आष्टा गल्ला मंडी के मैदान में। किसान भाई, आज आष्टा मंडी में आवक जबरदस्त देखने को मिल पा रही है सोयाबीन की। दोनों तरफ सिंगल लाइन लगा हुआ है। अनुमानित 150 से 200 वाहन से अधिक की आवक देखने को मिल पा रही है। सुबह 11 बजे का भी हुई, 11 बजे नीलामी शुरू की जाती है। देखते हैं क्या रहता है। सोयाबीन में नीचे की ओर बाजार देखने मिला था। कल 300 रुपये से अधिक के बाजार टूटे थे। आज तेजी मध्य जो भी रहेगा आपके सामने आ जाएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, अम्बे मात की, राजा के राजा महाकालेश्वर राजा की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की। किसान भाइयों, खबर सोयाबीन में अच्छी नहीं है। कल अच्छा खासा बाजार टूटा था। 300 रुपये से अधिक की मंदी देखने को मिली थी। कल 6,700, 15, 16, 17 सबसे ऊंचा बिका था। 17 भी नहीं, 16 गया था। 6,716 सबसे ऊंचा बिका था। बाकी 66, 67 वाली कल कहानी रही थी पूरी। अच्छा खासा बाजार आया था। 6,900 से टूटकर सीधा 6,700, 6,600, 300 रुपये से अधिक की मंदी देखने को मिली थी। अब आज दिन नया है, देखेंगे क्या रहता है। दिन शुक्रवार का है। नीलामी लगने वाली है। मिल क्वालिटी वाला सोयाबीन है, बिना ग्रेडिंग वाला सोयाबीन है 21,1772 है, और हल्की हल्की मिट्टी देखने मिलेगा बिना ग्रेडिंग वाला। कहाँ तक रहता है सोयाबीन, वीडियो के साथ बने रहे, जानकारी मिलेगी आपको। अंकित 6354 6,354, 6354 रुपये प्रति क्विंटल से गणेश हुआ है। अब देखते हैं कहाँ तक रहता बाजार। 6,354, 6354 रुपये प्रति क्विंटल मिल क्वालिटी वाला सोयाबीन। किसान भाई, ग्रेडिंग किया हुआ 22-18 ब्लैक बोर्ड वगैरह है। ये है इसकी गुणवत्ता।
ग्रेडिंग किया हुआ जीरो मिट्टी के साथ। कल जीरो मिट्टी 6,716, 17, 18 बिका था। अब आज देखेंगे कहाँ तक रहता है। सोयाबीन में मध्य आया हुआ है और अच्छा खासा मध्य है। 7100 वाला सीधा 6,900, 6,900, 6,600, 6,700 चल रहा था कल। अब आज क्या रहेगा देखेंगे कहानी। जीरो मिट्टी के साथ ब्लैक बोर्ड वैरायटी का सोयाबीन 6,354, 6354 से 3,900 है। अब देखते हैं कहाँ तक सोयाबीन रहता है। अंकित एडिसन खरीदा हुआ है। तारीख की बात करेंगे 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का। पुराना है 9560 है। मिल्क क्वालिटी, मिल्क क्वालिटी सभी प्रकार की वैरायटी मिक्स है। देखते हैं क्या रहता है। सोयाबीन में खबर अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। कल 300 रुपये से अधिक की मद्दी देखने मिली थी। आज की कहानी भी नीचे में ही है, ऊपर में नहीं है बिल्कुल भी। नीलामी लगने वाली है नए पुराने के साथ। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन, हाई विश्व वाले मिल्क क्वालिटी सभी प्रकार की वैरायटी मिक्स है। नामी चलिए देखते क्या रहता है। 63 सही है। 63 1 2 3 4 5 6 7 8 50 63 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 63 सचिन 6359, 6,359 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 6359, 6,359 मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन है। 6,359, 6359 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन। देखते हैं कहाँ तक कितना बाजार टूटा है। वीडियो के साथ बने रहे। जीरो मिट्टी में पता चलेगा। इसमें डंक वंक भी था, पुराना भी था। 6359 बिका है पुराना वाला मिल्क क्वालिटी के साथ। 6,360, 6359 साक्षी ट्रेडर खरीदा हुआ है। 6359 रुपये प्रति क्विंटल मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन है। सभी प्रकार की वैरायटी मिक्स है। 30 से 35 क्विंटल लेकर आए हैं। ये इसकी गुणवत्ता। सोयाबीन में अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। कल भी 300 रुपये से अधिक की मद्दी देखने मिली थी और आज भी बाजार नीचे ही है। कोई किसी प्रकार का बाजार ऊपर नहीं गया है और बाजार टूटा है। अब कितना टूटा है वो देखेंगे। बिना ग्रेडिंग वाला है, हल्की हल्की मिट्टी देखने मिलेगा। इसमें वैरायटी सभी है। ब्लैक बोर्ड की 17, 72 वगैरह जितनी प्रकार की वैरायटी होती है ये है इसकी गुणवत्ता। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन है, हल्की फुल्की मिट्टी के साथ मिल्क क्वालिटी का। 6500 सही है। 6300 1 110 25 26 40 41 52 53 54 65 70 72 74 77 अडवांस कर दो 79 कर दे 80 कर दे 81 कर दे 82 83 84 85 87 88 89 63 89 63 6389 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मिल्क क्वालिटी है। सभी प्रकार की वैरायटी मिक्स है। हल्का हल्का कुछ कुछ दागी दाना हो गया है और हल्की हल्की मिट्टी भी है। 6389 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 6389, 6,390 बिका है। गौतम ट्रेडर्स खरीदा हुआ है। 6390 सोयाबीन और भी नीचे गया है। 6,390 रुपये प्रति क्विंटल 6389 एको लोटे मिल्क क्वालिटी का। इसमें भी सभी प्रकार की वैरायटी मिक्स है। देखते हैं क्या रहता है। मतलब 6400 क्रॉस नहीं करेगा, 63 के इर्द गिर्द रहेगा। 63, 63.5 के इर्द गिर्द हल्की हल्की मिट्टी है। इस तरह का माल 63.5 के इर्द गिर्द रहता है। 64 से क्रॉस नहीं करता है। बता दूं इसमें हल्की हल्की मिट्टी है और हल्का हल्का कुछ कुछ दागी दाना देखने मिलेगा। अनुमान किसान भाई 20 से 22 क्विंटल लेकर आए हैं। सोयाबीन कल से नीचे हो रहा, नीचे आया है बाजार। कल 6,700 क्रॉस करके बिका था और अभी तक 6,700 टच भी नहीं करा है और ना ही 6,600 देखने को मिला है। अब वो एक्चुअल में कितना है वो देखा जाएगा। जीरो मिट्टी वाला आने दीजिए, बने रहिए। ये है इसकी गुणवत्ता। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन है। सोयाबीन में खबर अच्छी नहीं है। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन 36 38 विजय 62 38 6238, 6,238 बिका है। विजय ट्रेडर्स खरीदा हुआ। मैंने प्रेडिक्शन 63.5 के इर्द गिर्द था, लेकिन इसमें हल्का हल्की मिट्टी और भी ज़्यादा देखने को मिली थी और हल्का हल्का दागी दाना भी था। 6238 सोयाबीन में नीचे बाजार आया है। इसका ये सब चीज़ें देखने को मिल पा रही है। 6238 रुपये प्रति क्विंटल मिल्क क्वालिटी वाला। एक और लोड है मिल्क क्वालिटी का। ये इसकी गुणवत्ता। कटे पिटे दाने हैं, हल्के हल्के मिट्टी वगैरह भी देखने मिली है। वैरायटी सभी देखने मिलेगी इसमें। मिल्क क्वालिटी का सोयाबीन। देखते हैं कहाँ तक रहता है। बाकी सोयाबीन कल की तुलना में आज भी नीचे आया है बाजार। मिल्क क्वालिटी का सोयाबीन 61 सही है। 61 अंकित 61 61 6,101 अंकित ट्रेडर्स खरीदा हुआ है। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन था 6,101 रुपये प्रति क्विंटल। आपने 63.5 भी देखा, 62 भी देखा, 61 भी देखा। ये मिल्क क्वालिटी वाले सोयाबीन है सारे। किसान भाई मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन है। पुराना मामला है। 95 60 वगैरह देखने मिलेगा। दागी दाने भी हैं कुछ कुछ इसमें, कुछ कुछ के दागी दाने ही हैं इसमें। मिल्क क्वालिटी वाला पुराना
5921 5,921 बिका है। विजय ट्रेडर्स खरीदा हुआ है 5,921 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला पुराना मिल क्वालिटी का दागी दाने मिट्टी के साथ 5,921। 5921 दाना बोल्ड है 9560 है, लेकिन पुराना भी मिक्स पुराना ही है, दागी लग गया है, मिट्टी देखने मिली है। 5921 5,921 रुपये प्रति क्विंटल बिका है मिल क्वालिटी का सोयाबीन। 5921 किसान भाई एक माल मिला है जीरो मिट्टी के साथ, ये है 2172 जीरो मिट्टी के साथ, जो कि अनुमान किसान भाई लेकर आए हैं 10 से 12 क्विंटल। ये वाला बिका है एक 6561 6561 रजे ट्रेडर्स खरीदा हुआ है 6561। तो ये मान के चलेगा कि यही सबसे ऊंचा बिका है और यही बाजार है सबसे ऊंचा। 6560 65 50 60 50 60 है 6500 50 60 सबसे ऊंचा, यानी 6550 पे बाजार आ गया है। अब 6900 भी नहीं है, 6700 भी नहीं है, 6600 भी नहीं है, 6600 के भी बाजार गए हैं। जीरो मिट्टी वाला 6561 रुपये प्रति क्विंटल बिका है 2172 है। अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है सोयाबीन में, रोज़ बाजार टूट रहे हैं। कल भी 300 रुपये टूटे थे और आज भी अनुमानित 100-150 रुपये टूटे हैं। 6600 भी टच नहीं कर रहा है जीरो मिट्टी वाला 2172। किसान भाइयों एक लोट मिला है जीरो मिट्टी में 22-18 ब्लैक बोर्ड वगैरह देखने मिला है, और हाथ से कटा हुआ है, हार्वेस्टर वाला नहीं है जीरो मिट्टी। अनुमानित किसान भाई 8 से 10 क्विंटल लेकर आए हैं और खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोयाबीन में और भी मद्दी है, आज 6600 भी टच नहीं करा है सोयाबीन ने। इसमें देखेंगे जीरो मिट्टी हाथ वाले में क्या है, और उसमें फ़र्क देखने को मिल जाता है। हार्वेस्टर वाले और हाथ वाले दोनों में अंतर देखने को मिल जाता है। अनुमानित 5-10 से 25 रुपये तक ये हाथ वाला जीरो मिट्टी है। देखते हैं क्या रहता है। नीलामी लगने वाली है जीरो मिट्टी मिल क्वालिटी का। पैंसठ 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 20 21 25 26 27 50 51 52 53 60 61 65 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 65 88 वर्तमान में सबसे ऊंचा बिकने वाला आष्टा मंडी में यही है 6588 रजत ट्रेडर्स खरीदा हुआ है 6588 रुपये प्रति क्विंटल 6588। किसान भाइयों आज 6600 के भी बाजार गए हैं। 6588 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। वर्तमान का सबसे ऊंचा बिकने वाला हाथ से कटा हुआ सोयाबीन था। ब्लैक बोर्ड 2172 17 वगैरह देखने मिला था, और यही कहानी है। कल भी 300 रुपये बाजार टूटे थे, आज भी 100-150 रुपये टूटे हैं। तो आज 6600 टच करना बंद कर दिया, और कल तक 6700 14 15 16 तक बिक रहा था, लेकिन 6700 छोड़िए 6600 छोड़िए, अब 6500 गिरते गिरते बाजार चल रहा है जीरो मिट्टी वाले में। ये एक बिका है स्पेशली, ये भी हाथ वाला था 6588 6588 रुपये प्रति क्विंटल। यही है आज की कहानी। 6542 हाईवेस्ट वाला 2172 अनुमानित के समय लेकर आए 30 से 32 क्विंटल जीरो मिट्टी के साथ। जीरो मिट्टी वाला 2172 6545 एक ही बिका है सबसे ऊंचा, वो भी 6600 टच नहीं करा है, और खबर अच्छी नहीं है। आज भी बाजार टूटे हैं, कल भी बाजार टूटे हैं। सोयाबीन संकेत दे रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और अच्छा खासा नीचे आ चुके हैं। ये है 6545 6545 रुपये प्रति क्विंटल। अंकित ट्रेडर्स खरीदा हुआ है 6545 6545 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, वो 6600 भी बाजार गए हैं अब।